मेरी छोटी बच्ची इतना रो रही थी, बाहर कोचिंग पढ़ के तो इसको इतना मतलब बाहर ही ले गए, इसको मारने के लिए, इसको मारा, इसे डराया। बता कौन कौन था? ये बोली मुझे नहीं पता। मैं हुआ पीट रही थी और ये भी उसको बाहर ले जाकर डंडे मारे मर्द वालों ने, उन्होंने आदमियों ने मुझसे फोन लिया और मेरा फोन तोड़ दिया था इन लोगों ने और फिर फोन से मारा, फोन निकालने के लिए मैंने यहाँ टच कर रहे थे इसको, तो इसने बोला सर मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति। हल्द्वानी मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने बीजेपी सरकार की मिट्टी पलीत करके रख दी है। जिन कंधों पर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, वही अब महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। हल्द्वानी मामले में अब मुस्लिम महिलाओं ने जो बातें कही है, उसके बाद देश भर के मौलानाओं से लेकर मुस्लिम नेताओं ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है। और वैसी ने तो ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनकर दिल्ली में बैठे नेता भी टेंशन में आ गए। जिस बारे में ना मोदी सोच सके, वो काम बीजेपी सरकार में मुस्लिम महिलाओं पर हुआ है, जिसकी जानकारी जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सीधे तौर पर अब मुस्लिम महिलाओं से नाबालिग बच्चियों तक को पुलिस कर्मियों ने नहीं बख्शा है, यानी कि नाबालिग बच्चियों तक, औरतों को तक नहीं बख्श रही है पुलिस, जिसकी हकीकत आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर हल्द्वानी से जुड़ी सामने आई है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले महिलाओं संग पुलिस कर्मियों ने क्या किया है उसको भी जानते हैं। दरअसल हल्द्वानी मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में जब पत्रकारों ने ग्राउंड रिपोर्ट की, यानी कि जब जमीनी स्तर पर जांचें की गई पत्रकारों द्वारा, तो कई बड़ी जानकारी सामने आई। दावा है कि हल्द्वानी मामले में पूछताछ की आड़ में पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम बच्चियों संग गलत हरकत की है, यहां तक कि उन्हें गंदी तरह से छुआ है, जिसकी जानकारी सामने आते ही ओवैसी का भी खून खौल उठा और उन्होंने सीधे सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वीडियो के मुताबिक महिला की मां ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ इस महिला ने कहा है और किस तरह से उसकी बेटी के साथ जब ये बर्ताव हुआ होगा तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। इस मामले पर उसने क्या कहा। अरे ले गए, मैं हुआ पीट रही थी और ये भी उसको बाहर ले जाकर डंडे मारे मर्द वालों ने, उन्होंने आदमियों ने इसके। हाँ, ये इस जगह पे मारा, जिस सब जगह पे इसकी थाई और ये यहाँ पे और सूजन आ गई थी। ये क्या ना बाहर ले गए। मैं कह रही हूँ मेरी बच्ची छोटी है, मत ले जाओ बाहर को। उसको ले गए, बोले कि क्या ना ये तू बता, तूने पत्थर मारा। ये बोली मैं कहाँ से पत्थर मालूम, 4 हुए थे हमारे। मेरी छोटी बच्ची इतना रो रही थी, बाहर ले गए कोचिंग पढ़ के तो इसको इतना मतलब बाहर ही ले गए, इसको मारने के लिए, इसको मारा, इसे डराया। बता कौन कौन था? ये बोली मुझे नहीं पता। तो इसे डराया कि इसको ले चलो, तो इसको जबरदस्ती बाहर तक ले गए। दो सर थे ना, उन्होंने 2 सर ने इसको यहाँ पे मारा। इसको ये काफी कपकपा। हालांकि इस बारे में एक पत्रकार ने जानकारी साझा की है, साथ ही कई वीडियो भी शेयर किए हैं। पहले वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद कथित पुलिस उत्पीड़न की परेशान करने वाली कहानियां सामने आई हैं। स्थानीय महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, उससे जुड़ी एक घटना को उजागर किया गया है। यानी कि उन्होंने बताया कि हल्द्वानी मामले पे जो ये घटना हुई है उसको उजागर किया। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि नाबालिग लड़की ने 2 पुलिस कर्मियों पर उसकी जेब से फोन निकालने की आड़ में उसे गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। उसकी मां ने कहा, मैंने उनसे कहा कि उसे छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। उन्होंने नहीं सुनी, वो उसे एक अलग कोने में ले गए, तभी वो रोने लगी। तीसरे ट्वीट में बच्ची ने खुद पुलिस वालों की पोल खोली है। सुनिए आप वो क्या कह रही है, किस तरह से अपने साथ हुई गलत हरकत को ये बच्ची बयां कर रही है। सुनिए। बाहर लेकर गए थे मुझे और मुझसे पूछ कितने पुलिस वाले थे? बहुत लोग थे, काफी लोग थे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन था, मुझे बताओ कि कौन कौन था। मुझे पता नहीं था कौन कौन है, मैं तो थी नहीं वहाँ पर। मैं कोचिंग गई थी, 7:30 बजे वहाँ से आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे फोन लिया और मेरा फोन तोड़ दिया था उन लोगों ने और फिर उन्होंने मारा। फोन निकालने के लिए मैं यहाँ पर टच कर रहे थे इसको, तो इसने बोला सर मैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि वो मुझे
कोने में ले गए और मुझसे पूछा कि क्या मैं पत्थरबाजों को जानती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्यूशन से लौटा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी जेब में एक मोबाइल फोन था। उन्होंने फोन निकालने की आड़ में मेरी जांघों पर छूना शुरू कर दिया। मेरे साथ गलत हरकत की गई। एक और ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा है कि हिंसा के 2 दिन बाद 10 फरवरी को पुलिस की कार्रवाई के बाद से स्थानीय लोग डरे हुए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों सहित स्थानीय लोगों ने राज्य पुलिस पर उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाने, उन पर हमला करने का आरोप लगाया। तो आप सोच सकते हैं कि जो पुलिस हमारी रक्षक है, जिन पर हम अपनी रक्षा का भरोसा जताते हैं, जब वो इस कदर इन हरकतों पर उतारू हो जाए तो लोग भरोसा किस पर करेंगे, कहां जाएंगे? क्या अपराधियों को पकड़ने की आड़ में बर्बरता की जाएगी? वहीं अब इस मामले के सामने आने के बाद देश भर के मुस्लिमों में पुलिस के प्रति गुस्सा देखने को मिला है। ओवैसी ने तो सीधा बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी की कई महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उन पर जुल्म किया और एक केस में एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। एनसीपीसीआर कहां है? भाजपा चाहती है मुसलमान महिलाएं नरेंद्र मोदी को भाई बुलाए। ये कैसा भाई है जिसका दिल सिर्फ पीआर के लिए धड़कता है? भारत का मजलूम अब इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ चुका है। इतना ही नहीं, एक ओर जहां पुलिस पर महिलाओं संग गलत हरकत करने के आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस उन मददगारों को भी जेल भेजने का काम कर रही है जो हल्द्वानी के पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। यानी कि जो हल्द्वानी में पीड़ित है, अगर उनकी मदद अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हल्द्वानी में हिंसा के बाद इसकी कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। यहाँ हिंसा के तार सलमान खान नाम के एक शख्स से जुड़ रहे हैं। दरअसल बनभूलपुरा पुलिस ने हैदराबाद के रहने वाले सलमान खान को घंटों थाने में बैठाए रखा। पूछताछ के दौरान सलमान से कई कागजात भी मांगे गए। दरअसल हैदराबाद के रहने वाले सलमान खान ने बनभूलपुरा क्षेत्र में पैसे बांटने और इंस्टाग्राम पर भड़काऊ वीडियो डालकर कमेंट भी किया लिखा था। इसके बाद पुलिस का सलमान पर एक्शन हो गया और उसे थाने बुलाकर पूछताछ की गई। बनभूलपुरा थाने में सलमान से हुई पूछताछ के बाद उसे गुरुवार को शर्त के साथ छोड़ा गया। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे पुलिस की निगरानी में रहना होगा। एसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि सलमान से कागजात मांगे गए हैं, साथ ही उससे इन पैसों के स्रोत भी जवाब मांगा गया है। साथ ही उनसे एनजीओ के कागजात और फंडिंग का स्रोत और आरटीआर के माध्यम से पूछा गया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कितने पैसे बांटे थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों को पैसे बांटने और सोशल मीडिया पर उनका मसीहा बनाम सलमान खान आफत में पड़ गया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी नकदी उनके पास कहां से आई। अब बीजेपी राज्य में कैसे मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है आपके सामने है। इतना ही नहीं, जो मददगार है उन पर भी शिकंजा कसने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया जा रहा है। आपको बता दें, सलमान वही शख्स है जिसने हल्द्वानी के पीड़ितों के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनकी आर्थिक मदद की है ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से काट सके, दाल रोटी खाकर अपना पेट पाल सके। लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे हल्द्वानी मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? जो लड़कियों के साथ हो रहा है, मैं कह रही हूं पैसों की जांच हो, लेकिन जो बहन बेटियों के साथ हुआ उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।